जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इसके पहले मैं शुरू करूं आज का मेजरली राइट, कहना चाहता हूं कि आज शाम को 6 बजे द चाणक्य डायलॉग्स पर लाइव होगा, जैसे कि हर सैटरडे होता है। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। आई विल सी यू एट 6 o'clock। अच्छा, अबू धाबी में एक यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी। वो न्यूयॉर्क के साथ यूनिवर्सिटी के साथ टाइप शायब होगा इनका, और अच्छी यूनिवर्सिटीज में इसका नाम शुमार। तो वहां पे स्टूडेंट आते हैं, यहां के वहां के हर जगह के स्टूडेंट्स आते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों कि कई लोग समझ नहीं पाते सिंगापुर इतना अच्छा कैसे बन गया। ये यूएई जो है, दुबई, अबू धाबी, ये इतने अच्छे कैसे बन गए। सिंगापुर के पास तो तेल भी नहीं है, सिंगापुर के पास तेल नहीं है। सिंगापुर ऐसा कैसे बन गया यार? आप देखिए तो आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या बना दिया वहां पे। परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन। अब दुबई में भी ऐसा कुछ खास तेल वेल का नहीं। दुबई की जो मैक्सिमम रेवेन्यूज है वो तेल से नहीं आती। अबू धाबी डेफिनेटली, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, अबू धाबी का भी जो वर्चस्व कायम है, उसकी सबसे बड़ी, जो मैं आपको कह सकता हूं कि रीजंस होते हैं ना, जो कारण होते हैं, वजूहात होती हैं, उसका सबसे बड़ी चीज है रूल ऑफ लॉ। ये आपको मानना पड़ेगा। आप सिंगापुर में आप कुछ गलत काम करके तो देखिए एक बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर। सिंगापुर में कोई क्राइम करके देखिए, फिर आपको मजा आएगा। ऐसी पतंग उड़ाते हैं कि पुश्तें याद रखती हैं। छोटी सी चीज में आप सिंगापुर की सड़क में सिर्फ एक टिश्यू पेपर से मुंह साफ करके सड़क पे फेंक दीजिए, फिर आप देखिएगा। तो कहने की बात यह है कि ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते। क्या ये परफेक्ट डेमोक्रेसीज हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पे वैसे चुनाव भी नहीं होते जैसे कि हम लोग चुनाव समझते हैं। लेकिन सब लोग चाहते हैं कि यार दुबई चले जाएं, लोग चाहते हैं यार सिंगापुर चले जाएं, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाई है। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे पैसा तो है, लेकिन उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के पीछे दोस्तों एक आयरन क्लैड, नो कॉम्प्रोमाइज वाला डिसिप्लिन है। देयर इज दिस अनकॉम्प्रोमाइजिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, आयरन डिसिप्लिन। आप दुबई देख लो, आप अबू धाबी देख लो, आप सिंगापुर देख लो, सारों में कॉमन थ्रेड है। डिसिप्लिन बहुत तगड़ा सरकार मेंटेन करके रखती है, लोग मेंटेन करके रखते हैं। अब ये जो मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताता हूं यहां से। ये यूनिवर्सिटी है अबू धाबी की, इसका नाम है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी। यहां पे ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, लोग अपना ग्रेजुएशन स्टूडेंट कर रहे थे। एक स्टूडेंट को मची खुजली। ये एक स्टूडेंट की कहानी है आज की। उस स्टूडेंट को मची जोर से खुजली, पता नहीं क्या खाज हुआ, नहाया नहीं था, क्या हुआ था उसके साथ। उसने बोल दिया फ्री पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन, पैलेस्टीन को आजाद करो। उसके मन में भावनाएं होंगी। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, इतने साल वो रहा अबू धाबी में, इसको ये पता लग जाना चाहिए था कि वहां पे भावनाओं का क्या लेवल होता है और भावनाओं की क्या रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, अबू धाबी विल गिव यू और टॉप क्लास लाइफस्टाइल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अबू धाबी विल गिव यू टॉप क्लास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दे विल गिव यू सोशल सिक्योरिटी, दे विल गिव यू टॉप क्लास मेडिकल हेल्थ कवर, दे विल टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। बट देर इज अ सर्टन लॉ ऑफ अबू धाबी दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। आपको लॉ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा वहां पे, और जैसा देश वैसा भेष। इनको क्या खुजली हुई, वहां पे जाके ग्रेजुएशन सेरेमनी बोला फ्री पैलेस्टीन। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे वो बाहर आया, वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। 1-2 दिन के बाद पुलिस ने लात मारी, उसको डिपोर्ट कर दिया वहां से। यानी कि जहां से तुम आए हो बेटा, वहीं पे जाओ, वहीं पे फ्री पैलेस्टीन चिल्लाना। अब यहां पे लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई और दुनिया भर में लोग अबू धाबी को कंडेम कर रहे हैं। वही लोग हैं अबू धाबी को कंडेम कर रहे हैं जो खुद अबू धाबी में जाके सेटल डाउन होना चाहते हैं, लेकिन अबू धाबी को कंडेम कर रहे हैं। और यहां पे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने क्रिटिसाइज करा है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी को फॉर फेलिंग टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स एंड स्टाफ फ्रॉम डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, स्पेशली दोज फ्रॉम नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, ड्यूरिंग अ कॉमेडी फेस्टिवल इन अबू धाबी। एक कॉमेडी फेस्टिवल हुई थी अबू धाबी में। Security confiscated keffiyehs from attendees, and a member of the audience shouted "Free Palestine" during the performance by Dave Chappelle, who commented on the Gaza situation as genocide. देखो, पहली बात तो आप
ये जो दिल की उमंगें हैं कि पैलेस्टीन को आज़ाद करो, फ्री ये उमंगें मैं आपको दोस्तों एक ब्लंटली बात बताऊं, ब्लंटली मैं आपको आज बिना लाग लपेट के, बिना उसको सॉफ्ट करे हुए मैं आपके मुंह पे एक बात आपको बोलना चाहता हूं, और किसी को बुरी लगे तो बुरी लगे। ये जो फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं ना, ये कभी मुस्लिम कंट्रीज में मत करना। मैंने बता दिया आपको 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57। आपने 57 मुस्लिम कंट्रीज, माफ करना 57 मुसलमान देशों में आपने कहां देखा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं फिलिस्तीन को लेके? हाँ, कंट्रीज जो हैं वो चुपचाप फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, कह रही हैं ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत एड भेज दी, बिस्किट के पैकेट, ग्लूकोज के, ये सब ठीक है। इससे ज्यादा जिसको भी खुजली है फ्री पैलेस्टीन की, भाई साहब, उसकी खुजली दूर करने के लिए मुस्लिम देश सबसे आगे हैं। पाकिस्तान जो इतनी छाती पीटता है, इतनी हाय तौबा करता है कि हम इस्लाम का किला हैं और साढ़े को एटम बम, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आती इनकी लैंग्वेज, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उस पाकिस्तान में आपने देखा फिलिस्तीन के हक में कोई बहुत लंबा चौड़ा मोर्चा निकला हो? जबकि हर पाकिस्तानी कहता है कि फिलिस्तीन के लिए हम जान दे देंगे, अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे। एक सरकार ने बोला मार मार के सुअर बना देंगे तुम्हारा, अगर तुमने मुंह खोल दिया तो। समझ रहे हैं आप? ये सारा का सारा कहां पे चलता है? फिलिस्तीन का। इंडिया में चल जाएगा, ठीक है, कि हमास का, केरल में एक स्क्रीन लगाया, वहां पे लाइव हमास का जो लीडर है वो सबको एड्रेस कर रहा है। ये सारी की सारी उन डेमोक्रेसीज में बातें चलती हैं जिन डेमोक्रेसीज को प्रोटेस्टर्स गालियां देते हैं। आप विरोधाभास समझिए दोस्तों। अमेरिका के कैंपसेस में फ्री पैलेस्टीन, ओ ये वो फलाना ढिमका, ऑल तमाशा इज हैपनिंग। लोग पुलिस के साथ लड़ रहे थे, पुलिस अरेस्ट कर रही है लोगों को, पुलिस अरेस्ट कर रही है, ठीक है। ये अमेरिका में अलाउड है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उसी अमेरिका में, अमेरिका की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, उसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके आप अमेरिका को गाली देते हो। वही चीज आप यूके के साथ करते हो। आप यूके में फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करके यूके को गाली देते हो कि तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या करा, तुमने फिलिस्तीन के लिए कुछ भी नहीं करा, तुम हथियार भेजते हो इजराइल को। आप कर सकते हो वहां पे। प्रो पैलेस्टीनियन जितने भी हैं, जब ये क्रिश्चियन कंट्रीज में जाएंगे, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ठीक है ना। इसमें जितने भी हैं, टर्की को कोने में लगाओ, दैट्स सेपरेट केस, वी विल डिस्कस दैट सम अदर डे। ये सारी की सारी ईसाई कंट्रीज हैं यहां पे, और ये सारी की सारी डेमोक्रेसीज हैं ज्यादातर। तो आप यहां पे जाके आप इनसे बातचीत कर सकते हो कि फिलिस्तीन के लिए तुमने क्या करा और तुम गंदे हो और हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। अभी भी देखो लेबर पार्टी आई है, लेबर पार्टी को कहते हैं कि बहुत कम मुस्लिम्स ने वोट दिया, क्योंकि यूके में बैठे मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या करा, तुमने आवाज नहीं उठाई। ये कह रहे हैं ना, नहीं वोट दिया, ठीक है। लेकिन आप प्रोटेस्ट वहीं पे कर सकते हैं जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे डेमोक्रेसी है, और आप उस डेमोक्रेसी को गाली दे सकते हैं क्योंकि वहां की डेमोक्रेसी आपको परमिट करती है, इट परमिट्स यू। आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाइए, आप जाइए जरा, आप दुबई में कह के देखिए फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। जो पैलेस्टीनियंस जो चेक वाला स्कार्फ पहनते हैं ना, कैफिया जिसको बोलते हैं, कैफिया, अब सऊदी अरेबिया में कैफिया पहन के दिखाइए। 2-4 बंदे घुस गए थे हज करने के लिए, मुस्लिम्स करते हैं ना हज, उनका बहुत बड़ी एक वो होती है कि दे हैव टू गो वंस इन अ लाइफ एंड ऑल इन देयर लाइफ टाइम टू डू हज। पहुंच गए थे कुछ मुस्लिम्स हज करने के लिए मक्का में, वहां पे कैफिया, उन्होंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने कोई झंडा, कोई नारेबाजी कुछ नहीं करी, सिर्फ कैफिया पहने थे। पुलिस ने पकड़ा, कैफिया के साथ गर्दन से यूं पकड़ा, यूं उठा के अरब सरकार ले गई। अब बोलो, अब बोलो। तो भाई साहब, ये जो गाली दे रहे हैं अमेरिकन प्रोफेसर्स की ऐसा होना चाहिए और लोगों को बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, अमेरिकन, देखो अभिव्यक्ति की आज़ादी तुम अपने देश में करो यार, तुम दूसरे देश में क्यों इंटरफेयर करते हो? मुझे बात समझ में नहीं आती। नहीं करनी उस शेख को यार, उसको नहीं, उसको पता है अपने लोगों के साथ कैसे डील करना है, उसको एग्जैक्टली पता है कि मुझे अपने लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। जब तक सद्दाम हुसैन था ना दोस्तों, ठीक है, सद्दाम हुसैन क्रैक था पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा पागल था,
लेकिन जब तक सद्दाम हुसैन था, ये इस्लामिक स्टेट तो बाद में बने, खैर उसके पहले अलकायदा बन चुका था। अलकायदा को जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट तंजीमें हैं सबको उसने कंट्रोल करके रखा था। सद्दाम हुसैन असल में ढक्कन था। कैसे? वो बुरा वाला ढक्कन नहीं जिसको बेवकूफ कहते हैं कि यार वो ढक्कन है, वो नहीं, वो एक कवर था, वो एक लिड था, वो एक किस्म का ढक्कन ऐसे था कि बोतल के अंदर जिन बंद था और ऊपर से वो ढक्कन लगा हुआ था, उसका नाम सद्दाम हुसैन था। मुअम्मर गद्दाफी, वो कवर था, ढक्कन, लिड, बंद करो, जबकि उसने भी लॉकर भी बॉम्बिंग्स और दुनिया भर की और उसने भी टेररिस्ट चीज़ें करी। लेकिन उनके होते हुए ये सब जितनी भी तंजीमें थीं उन्होंने सर उठाने की कभी जरूरत नहीं करी। उनको पता है कि वहाँ पे क्या करना है। अमेरिकन की बड़ी गंदी आदत है कि हर जगह अपना नमक मिर्ची लगा के वो सोसाइटी को चेंज करने में लगे रहते हैं। भैया नहीं, फॉरगेट इट। अबू धाबी की सरकार, वेरी वेल डन, जो मुंह खोले निकालो। अगर आपके देश का नहीं संविधान अलाउ करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना है, जिसको यूनिवर्सिटी में चिल्लाना है, कहना बेटा तुम जाओ अमेरिका में जाओ, पोस्टर वोस्टर छापो, वहाँ पे सारे के सारे लूजर्स तो वहीं जा रहे हैं आजकल। ऑल द लूजर्स आर गोइंग देयर। ये करना है, हमारे दिल में ये हो रहा है। जितना वोक कल्चर अमेरिका में, मैं बता रहा हूँ, ये वोक्स हैं, ये डुबाएंगे अमेरिका को। द फ्यूचर ऑफ अमेरिका इज वेरी डार्क बिकॉज ऑफ दिस कल्चर।